मैं सत्यनारायण गर्ग। मेरी आयु 45 वर्ष है। मेरी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। मुझे सन 1996 में सतगुरु श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। इस ज्ञान को पाकर मेरे जीवन की दिशा ही बदल गई। धीरे धीरे बुरे विचार और विकार खत्म होने लगे। मैं साधना के पथ पर बढ़ता गया और इसी प्रकार समय बड़े आनंद से बीत रहा था। पर सन 2000 मार्च में मेरे जीवन ने एक ऐसा मोड़ आया। मेरे सिर में असहनीय पीड़ा और आंखें लाल रहने लगीं। धीरे धीरे यह दर्द आंखों में भी उतर आया। मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया और दवाइयाँ भी लीं, परंतु सब बेकार। दर्द वैसे का वैसा ही रहा। 11 मार्च 2002। अब तक इस तकलीफ़ को 2 साल बीत चुके थे। छोटे मोटे डॉक्टर, वैद्य, हकीमों से भी इलाज चल रहा था, लेकिन सिर का दर्द और आँखों की लाली ज्यों की त्यों बनी हुई थी। इसलिए हारकर मैं सरोज अस्पताल में आँखों के स्पेशलिस्ट के पास गया। उन्होंने मॉडर्न तकनीक की मशीनों द्वारा मेरी आँखें टेस्ट की। टेस्ट की रिपोर्ट से पता चला कि मेरी आँखों में काला मोतिया है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख दी और फिर 1 हफ्ते बाद आने को कहा। मैं दवाइयाँ लेता रहा। अब मैं 21 मार्च 2002 को दोबारा अस्पताल गया। डॉक्टर ने फिर से मेरी आँखों का टेस्ट किया तो पता चला कि काला मोतिया ज्यों का त्यों है। अब डॉक्टर ने दवा बदली और नियमित लेने को कहा। 3 दिन बाद मैं फिर अस्पताल गया। इस बार टेस्ट कराने पर पता चला कि मेरी आँखों का काला मोतिया कम होने की बजाय 37.2 तक बढ़ चुका था, जो कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा था। डॉक्टर ने कहा, आपकी आँखों पर कोई दवा असर नहीं कर रही है, इसलिए जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना होगा। अगर ऑपरेशन सही समय पर नहीं हुआ तो आँखों की रोशनी तक जा सकती है। ऑपरेशन काफ़ी बड़ा था, इसलिए पहले एक आँख का ऑपरेशन होना था और फिर दूसरे आँख का। साथ ही एक आँख के ऑपरेशन में लगभग 50,000 का खर्चा था। यह सब सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इतना बड़ा ऑपरेशन, ऊपर से इतना ज़्यादा खर्च। इन्हीं दिनों मेरे चाचा जी हमारे घर आए। उन्होंने मुझसे कहा कि अब आप कहीं ना जाओ, सीधा डॉक्टर राजेंद्र नेत्र विज्ञान केंद्र एम्स दिल्ली में ही दिखाओ। उनकी सलाह मानकर मैं 28 मार्च 2002 को एम्स गया। वहां के एक नामी आई स्पेशलिस्ट ने मेरी आँखों का टेस्ट किया। मैंने उन्हें वे सारी दवाइयाँ दिखाईं जो अब तक मैं ले रहा था। उन्होंने मुझे ये दवाइयाँ बिल्कुल बंद करने को कहा। अब तो मेरी चिंता और बढ़ गई, क्योंकि पहले वाले डॉक्टर ने कहा था कि यदि ये दवाइयाँ छोड़ दी तो तकलीफ़ और बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने एम्स के अन्य डॉक्टरों से भी राय ली। फिर सभी की सहमति से वो दवाइयाँ लेनी छोड़ दी और रूटीन चेकअप के लिए जाता रहा। मुझे आँखों के विशेषज्ञ के पास भेज दिया गया, जहाँ उन्होंने मेरी आँखों का बड़ी से बड़ी तकनीक वाली मशीनों से टेस्ट किया। फिर सारी रिपोर्ट्स की जांच करने के बाद उन्होंने मुझे अस्पताल में दाखिल होने को कहा। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि वे मेरी आँखों को लगातार ऑब्जर्वेशन में रखना चाहते हैं। अगर हर वक्त काले मोतिया की मात्रा अधिक मिली तो फिर ऑपरेशन करेंगे। दाखिल होने में केवल 2 दिन बचे थे। मैं रोज़ाना की तरह रात को करीब 8 बजे ऑफिस से घर आया। मैं बहुत थका हुआ था और काफ़ी परेशान भी था। मेरा प्रतिदिन का नियम है कि मैं काम से वापस लौटने के बाद साधना करता हूँ। उस दिन भी मैं हाथ पैर धोकर अपने कमरे में गया, लेकिन थके होने के कारण मेरा साधना करने का मन नहीं था। इसलिए मैं बस प्रणाम करके उठने लगा। लेकिन यह क्या, जैसे ही मैं उठने लगा मुझसे उठा ही नहीं गया। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे कंधों को अपने हाथों से पकड़ लिया हो और ज़ोर देकर
वहीं बिठा दिया हो। मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं। मुझे किसी चीज़ का आभास ना रहा। मैं अपने भीतर गहराई में डूबता जा रहा था। लगभग 15 मिनट इसी अवस्था में गुजरे होंगे कि अचानक एक दिव्य घटना घटी। सामने कुर्सी पर रखा हुआ महाराज जी का स्वरूप मुझे अपने भीतर दिखाई देने लगा। फिर दिखाई दिया कि स्वरूप में से एक बहुत बड़ा काले रंग का सांप बाहर निकल रहा है। धीरे धीरे वह सांप मेरी तरफ बढ़ा और मेरी आँखों की ऊंचाई तक फन फैलाकर खड़ा हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि सांप को अपने इतने करीब देखकर मुझे कोई डर नहीं लग रहा था और ना ही कोई घबराहट हो रही थी। मानो मैं बिल्कुल सुन्न सा हो गया था। उसके बाद वह सांप मेरी आँखों के बिल्कुल नज़दीक आया और फिर अपनी जीभ को मेरी दाईं आँख के अंदर घुमाया। फिर यही प्रक्रिया उसने मेरी बाईं आँख के साथ भी की। मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि जैसे एक माँ अपने बच्चे की आँखों में बड़े प्यार से काजल लगा रही हो। सांप की जीभ फिरने से आँखों में बड़ी ठंडक और राहत मिली। फिर मैंने देखा कि वह सांप नीचे बैठ गया और धीरे धीरे महाराज जी के स्वरूप में वापस विलीन हो गया। इस अलौकिक अनुभव के 10-15 मिनट बाद मैं चेतन अवस्था में लौटा। मेरी आंखें खुल गईं। अब मुझे हल्का महसूस हो रहा था। फिर रात का भोजन करने के बाद मैं सो गया, लेकिन पूरी रात मेरे मन में एक मंथन सा चलता रहा कि आखिर वह सांप किसका प्रतीक था और उसने मेरी आँखों में जीभ क्यों घुमाई। गुरु महाराज जी इसके जरिए मुझे क्या बताना चाहते थे। खैर, इन पहेलियों को तो मैं सुलझा नहीं पाया, पर 2 दिन बाद निश्चित समय पर मैं अस्पताल में जाकर दाखिल हो गया। फिर मेरी आँखों के बहुत से टेस्ट हुए। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरी आँखों का ऑपरेशन होगा या नहीं। 4 दिनों तक यूं ही चलता रहा। 5वें दिन की सुबह को नेत्र विभाग के सीनियर डॉक्टर मेरे पास आए। उनके हाथ में मेरी नई रिपोर्ट थी। उन्होंने मुझसे मेरी सारी पुरानी रिपोर्ट्स मांगी। फिर दोनों को मिलाकर देखा। वे हैरान हो गए और बोले, पहले और अब की रिपोर्ट में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये नई रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें तो बीमारी के निशान तक नहीं हैं। इसलिए अब आप आराम से घर जा सकते हैं। इतना कहकर उन्होंने मेरी फाइल पर छुट्टी लिख दिया। यह देखकर अन्य जूनियर डॉक्टर भी हैरान रह गए। फिर उन सभी के जाने के बाद मुझे एकदम से वह सांप वाला अनुभव याद आ गया। मुझे सोच में डूबा देखकर मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, क्या सोच रहे हो? मैंने अपनी पत्नी को 1 हफ्ते पहले हुई महाराज जी की कृपा का सारा वृतांत सुनाया। मैंने बताया कि ये रिपोर्ट अपने आप या फिर दवाइयों के प्रभाव से नॉर्मल नहीं आई हैं। इसके पीछे तो महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है। यदि वे ना होते तो मेरा ऑपरेशन कोई टाल नहीं सकता था। यह बताते हुए मेरा गला भारी हो गया और आज इस अनुभव को आप सभी साधकों के साथ साझा करते हुए मैं आत्मविभोर हो रहा हूँ। यही सोचकर कि कितने दयालु हैं हमारे गुरुदेव, जिन्हें अपने एक एक बच्चे का ध्यान रहता है। सच में ये आशुतोष हैं,
ऐसे आशुतोष जिनके गले में लिपटे हुए सांप जहर नहीं उगलते बल्कि शिष्यों के दुखों का जहर निगलते हैं, ऐसे परम कल्याणकारी गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि वंदन है।